इस संसार में हर कोई अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहता है, सफलता, सम्मान और दूसरों के दिलों में अपनी जगह। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वह कौन सा साधन है जो हमें इस ऊंचाई तक पहुंचा सकता है? यह साधन और कुछ नहीं बल्कि हमारे शब्द हैं। हां, हमारे शब्दों में इतनी शक्ति है कि वे किसी की दुनिया बदल सकते हैं। हमारे शब्द तीर की तरह होते हैं, जो एक बार निकल जाए तो गहरा असर छोड़ते हैं। इनके माध्यम से हम किसी को खुश कर सकते हैं, किसी का मन बदल सकते हैं या किसी को निराश कर सकते हैं। इसलिए हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि शब्द केवल संचार का माध्यम नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा हथियार है जिनका सही उपयोग हमें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। दोस्तों, इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार न तो तलवार है और न ही बंदूक, बल्कि हमारे खुद के शब्द हैं। शब्दों में इतनी शक्ति होती है कि वे इस दुनिया को हिला सकते हैं, लोगों के दिल जीत सकते हैं और जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार एक साधारण दिखने वाला व्यक्ति भी लोगों के दिलों में जगह बना लेता है। उसे सम्मान, शोहरत और धन मिलते हैं क्योंकि वह अपने शब्दों का सही ढंग से उपयोग करना जानता है। आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्या कोई व्यक्ति बिना किसी खास पहचान के भी लोगों का दिल जीत सकता है? यह कहानी उसी जादू को बताने वाली है। तो दोस्तों, मेरा निवेदन है कि आप 5 मिनट का टाइम निकालकर ये कहानी को सुने ताकि आपकी सोच बदल जाए। बहुत समय पहले हिमालय की शांत वादियों में एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु रहते थे। उनकी ज्ञान की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी और लोग उनकी शिक्षाओं से प्रेरणा लेने आते थे। एक दिन एक जिज्ञासु व्यक्ति उनके पास आया और बोला, गुरुदेव, मैंने सुना है कि इस दुनिया में हमें चतुराई से बात करनी चाहिए, वरना हम हमेशा पीछे रह जाएंगे। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि चतुराई से बोलने का क्या अर्थ है? और क्या यह सच है कि बिना चतुराई के हम आगे नहीं बढ़ सकते? भिक्षु ने उसकी बात बहुत ध्यान से सुनी और फिर एक शांत मुस्कान के साथ उत्तर दिया, बेटा, चतुराई से बोलने का अर्थ केवल चालाकी नहीं है, बल्कि सही समय पर सही शब्दों का चयन करना है। इस संसार में सबसे शक्तिशाली हथियार हमारे शब्द होते हैं। चाहे वे बोले जाएं या लिखे जाएं, उनका प्रभाव गहरा होता है। शब्दों का सही प्रयोग इंसान की जिंदगी बदल सकता है, और अगर उन्हें गलत समय पर गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो वही शब्द भारी विनाश भी ला सकते हैं। जैसे फूलों की तरह शब्द प्रेम और शांति फैला सकते हैं, वैसे ही तीर की तरह यही शब्द घाव भी कर सकते हैं। फिर भिक्षु ने गहराई से समझाते हुए कहा, इसलिए जब भी बोलो, सोच समझ कर बोलो। तुम्हारे शब्दों में वही शक्ति होनी चाहिए जैसा तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ हो। अगर तुम्हारे शब्द सच्चे और सही होंगे तो वे न केवल दूसरों को प्रभावित करेंगे, बल्कि तुम्हारे जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाएंगे। याद रखो, शब्द कभी वापस नहीं लिए जा सकते। उन्हें इस तरह से चुनो कि वे प्रेम और करुणा के दूत बने, न कि नफरत और द्वेष के। यही है चतुराई से बोलने की असली कला। बुद्ध ने व्यक्ति को समझाते हुए कहा, शब्दों की शक्ति असीम होती है। यदि तुम चाहो तो अपने शब्दों के माध्यम से किसी की जिंदगी में उजाला भर सकते हो, और अगर चाहो तो उन्हीं शब्दों से किसी की जिंदगी में अंधकार ला सकते हो। शब्दों में इतनी शक्ति होती है कि वे किसी के जीवन में सुकून और शांति का सागर ला सकते हैं, और चाहे तो इन्हीं शब्दों से दुख और परेशानियों की बाढ़ भी पैदा कर सकते हो। शब्द सिर्फ भावनाओं को व्यक्त करने का साधन नहीं होते, वे जीवन के हर पहलू पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए शब्दों का चुनाव सोच समझकर करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह रिश्तों को या तो मजबूत कर सकता है या उन्हें पूरी तरह से खत्म भी कर सकता है। बुद्ध ने आगे कहा, शब्दों में इतनी क्षमता होती है कि वे न सिर्फ एक व्यक्ति को प्रभावित करते हैं, बल्कि पूरे परिवार, समाज और यहां तक कि पूरे देश और संसार को भी बदल सकते हैं। एक छोटे से शब्द का सही या गलत प्रयोग बड़े परिणाम ला सकता है। एक सजीव उदाहरण के रूप में हमने इतिहास में देखा है कि कई महायुद्ध केवल शब्दों के कारण शुरू हुए, और कई महापुरुषों ने अपने शब्दों से क्रांति ला दी। शब्द एक बीज की तरह होते हैं, जो बोए जाने पर या तो प्रेम और सौहार्द का वृक्ष बन सकते हैं या नफरत और विद्वेष का पेड़। उन्होंने व्यक्ति को सलाह देते हुए कहा, शब्दों को सटीक और सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखो। जब भी बोलो, उससे पहले सोचो कि तुम क्यों बोल रहे हो
और इसका परिणाम क्या हो सकता है। बोलने से पहले विचार करो कि क्या जो तुम कहने जा रहे हो वह किसी को हानि पहुंचाएगा या उसे आगे बढ़ने में मदद करेगा। भगवान ने हमें 2 कान और 1 मुंह इसलिए दिए हैं ताकि हम अधिक सुने और कम बोलें। जो लोग अपनी वाणी पर संयम रखते हैं और सोच समझकर बोलते हैं, वे अक्सर अपने जीवन में अधिक सफल होते हैं और दूसरों के साथ मजबूत संबंध बनाते हैं। बुद्ध ने अपने शिष्यों की बात सुनते हुए मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर सरल है, लेकिन इसे समझना और अपनाना थोड़ा कठिन है। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करता है, अपमानित करता है या कटु शब्दों का प्रयोग करता है, तो वह वास्तव में अपने भीतर की अशांति को व्यक्त कर रहा होता है। जो उसके पास है वही वह तुम्हें दे सकता है। यदि उसके भीतर क्रोध और द्वेष है तो वही उसकी वाणी में झलकता है। लेकिन यदि तुम्हारे मन में शांति है तो तुम उन कटु शब्दों से प्रभावित नहीं होते, क्योंकि तुम्हारे पास जो है उसे कोई तुमसे छीन नहीं सकता। बुद्ध ने आगे कहा, समझो कि शब्द केवल दूसरों की भावनाओं का प्रतिबिंब होते हैं। यदि कोई व्यक्ति तुम्हें अपशब्द कहता है या अपमानित करता है तो वह वास्तव में अपनी आंतरिक स्थिति को प्रकट कर रहा है। यदि तुम उस पर प्रतिक्रिया करते हो तो तुम उसकी नकारात्मक ऊर्जा को स्वीकार कर रहे हो और उसी मार्ग पर चल रहे हो। लेकिन यदि तुम शांत रहते हो तो तुम उसकी ऊर्जा को बिना ग्रहण किए उसे वापस कर देते हो। इसीलिए जो व्यक्ति शांत मन से रहता है वह दूसरों के शब्दों से प्रभावित नहीं होता। उसके पास एक अडिग शांति होती है जिसे कोई छीन नहीं सकता। अंत में बुद्ध ने कहा, जब हम अपने मन को शांत और संतुलित रखते हैं तो कोई भी बाहरी परिस्थिति हमें विचलित नहीं कर सकती। यही कारण है कि जब कोई मुझे अपमानित करता है तो मैं शांत रहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि उनके शब्द उनके मन की अवस्था को दर्शाते हैं और मेरे पास जो शांति है उसे कोई मुझसे छीन नहीं सकता। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं तब हम अपने जीवन में भी शांति और संतुलन बनाए रखने में सक्षम होते हैं। बुद्ध ने उस व्यक्ति की जिज्ञासा को समझते हुए कहा, शब्दों का चयन परिस्थितियों के अनुसार किया जाना चाहिए। यह आवश्यक नहीं है कि हम हर समय केवल मीठे शब्द ही बोलें। जैसे एक चिकित्सक कड़वी दवा देता है लेकिन उसका उद्देश्य रोगी को स्वस्थ करना होता है, वैसे ही कभी कभी कठोर शब्दों की भी आवश्यकता होती है, परंतु वह कठोरता केवल तब होनी चाहिए जब वह वास्तव में जरूरी हो और उसमें कोई द्वेष या बुराई का भाव नहीं होना चाहिए। जब कठोर शब्द भी प्रेम और समझ के साथ बोले जाते हैं तो वे किसी के जीवन को बदल सकते हैं। बुद्ध ने आगे कहा, कई बार लोग यह सोचते हैं कि केवल मीठे बोल ही प्रभावी होते हैं, लेकिन यह हमेशा सत्य नहीं है। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां सच्चाई को स्पष्ट और कठोर रूप में प्रस्तुत करना आवश्यक हो जाता है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि उन कठोर शब्दों में क्रोध या अहंकार हो। यदि कठोर शब्द भी किसी की भलाई के लिए बोले जाए और सही ढंग से प्रस्तुत किए जाए तो वे भी उतने ही प्रभावी हो सकते हैं जितने कि मीठे शब्द। अंत में बुद्ध ने कहा, इसलिए शब्दों का सही इस्तेमाल बहुत महत्वपूर्ण है। तुम यह सुनिश्चित करो कि जो भी शब्द तुम बोलो, चाहे वे कठोर हों या मधुर, उनका उद्देश्य हमेशा सच्चाई और भलाई के मार्ग पर हो। जब तुम्हारे शब्द प्रेम और करुणा से भरे होंगे तब वे चाहे जैसे भी हों, वे दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। आगे बुद्ध ने एक और महत्व समझाते हुए कहा, बुद्ध ने संतुलन के महत्व पर अपनी बात को विस्तार से समझाते हुए कहा, जीवन में संतुलन अत्यधिक आवश्यक है, विशेषकर जब बात हमारे शब्दों की आती है। जैसे हम भोजन करते समय स्वाद और पोषण का ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे शब्द कब मधुर हों और कब कठोर। हमेशा मीठा बोलना या हमेशा कठोर होना दोनों ही गलत हैं, क्योंकि दोनों ही स्थितियों में हम सही संदेश देने में असफल हो सकते हैं। बुद्धिमानी यह है कि हमें समय और परिस्थिति को देखते हुए शब्दों का चयन करना चाहिए। जब हमारे शब्द सही समय पर संतुलन के साथ बोले जाते हैं तब वे लोगों के हृदय को छूते हैं और उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। शिष्यों ने बुद्ध से यह जानना चाहा कि वह स्वयं इस संतुलन को कैसे बनाए रखते हैं। इस पर बुद्ध ने उन्हें समझाया कि यह संतुलन मन की स्थिरता से आता है। जब मन शांत और स्थिर होता है तभी हम विचारपूर्वक बोल पाते हैं। अशांत मन से निकले शब्द अक्सर गलतफहमियां पैदा कर सकते हैं। उसी प्रकार हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जो भी शब्द तुम बोलो, चाहे वे कठोर हों या मधुर, उनका उद्देश्य हमेशा सच्चाई और भलाई के मार्ग पर हो। जब तुम्हारे शब्द सही समय पर संतुलन के साथ बोले जाते हैं तब वे चाहे जैसे भी हों, वे दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। अशांत मन से निकले शब्द अक्सर गलतफहमियां पैदा कर सकते हैं
और किसी को अनजाने में आहत भी कर सकते हैं। इसलिए बुद्ध का पहला निर्देश था कि पहले अपने मन को शांत करो, क्योंकि स्थिर मन से बोले गए शब्द ही सही दिशा में बह सकते हैं और उनका प्रभाव भी गहरा होता है। अंत में बुद्ध ने कहा कि शब्दों की वास्तविक शक्ति को समझना जरूरी है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है अपने मन की स्थिति को समझना। जब मन शांत, स्थिर और करुणा से भरा हो, तभी हमारे शब्द किसी के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। यही वह संतुलन है जो हमें अपने जीवन में साधने का प्रयास करना चाहिए। बुद्ध ने आगे कहा, अब तुम्हें यह समझना होगा कि शब्दों की शक्ति को सही तरीके से कैसे लागू किया जाए। इसे केवल समझना ही काफी नहीं है, बल्कि इसे अपने जीवन में उतारना भी जरूरी है। अपने शब्दों को सावधानी पूर्वक चुनने के लिए तुम्हें कुछ अभ्यास करने होंगे। सबसे पहले, जब भी तुम कुछ बोलने का निर्णय लो तो अपनी भावनाओं को पहचानो। क्या तुम क्रोधित हो, दुखी हो या प्रसन्न? अपनी भावनाओं को समझने से तुम सही शब्दों का चयन कर पाओगे। उन्होंने एक उदाहरण दिया, मान लो कि तुम किसी से नाराज हो। यदि तुम तुरंत प्रतिक्रिया देते हो तो संभव है कि तुम ऐसे शब्द कह दो जो बाद में तुम्हें पछतावा दिला सकते हैं। लेकिन यदि तुम कुछ क्षण रुकते हो और अपनी भावनाओं को समझते हो तो तुम संतुलित और विचारशील शब्दों का उपयोग कर पाओगे। इसलिए अभ्यास करो कि जब भी तुम कुछ बोलने जा रहे हो, पहले खुद से पूछो कि क्या यह शब्द इस समय उचित हैं और क्या ये किसी को आहत करेंगे। बुद्ध ने फिर कहा, दूसरा अभ्यास यह है कि अपने आसपास के लोगों से संवाद करते समय उनकी बातों को ध्यान से सुनो। भगवान ने हमें 2 कान दिए हैं ताकि हम अधिक सुन सकें और कम बोलें। जब तुम दूसरों की बात सुनते हो तो तुम उनकी भावनाओं और दृष्टिकोण को समझ पाते हो, जिससे तुम्हारे शब्द और भी प्रभावी होते हैं। यही कारण है कि एक अच्छे वक्ता हमेशा एक अच्छे श्रोता भी होते हैं। बुद्ध ने कहा, यदि तुम इन सब बातों का पालन करते हो तो निश्चित रूप से तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। लोग तुम्हारी बातों की सराहना करेंगे, तुम्हें सम्मान देंगे और तुम्हारे शब्दों के प्रति अधिक आकर्षित होंगे। तुम्हारी शब्दों की शक्ति तुम्हें महानता की ओर ले जाएगी। याद रखो, जैसे तुम शब्दों का चयन करोगे, वैसा ही तुम्हारा जीवन बनेगा। इसलिए आज से ही अपने शब्दों के प्रति जागरूक रहो। हर शब्द की शक्ति को समझो और इसे सही दिशा में उपयोग करो, क्योंकि यही वह रास्ता है जो तुम्हें सफलता, सम्मान और दूसरों के दिलों में एक विशेष स्थान दिलाएगा। जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली स्टोरी पे। थैंक यू।